मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 11.1 में प्रश्न संख्या 3 है, निम्न मापों के कोण की रचना कीजिए। यहाँ पर केवल रचना करने के लिए कहा गया है, न रचना के पद लिखने के लिए बोला गया है और न ही रचना के कारण को बताने के लिए कहा गया है कि क्यों आप ऐसी रचना कर रहे हैं। तो हमें सीखना है कि 30 अंश का कोण, 22.5 अंश का कोण और 15 अंश का कोण पटरी और प्रकार की सहायता से हम कैसे बनाएंगे। तो जो भी कोण आपको दिया है, पहले आप सोचिए कि क्या हम इसका दुगना कोण बना सकते हैं। 30 अंश का दुगना 60 अंश का कोण क्या आप बना सकते हैं? उत्तर होगा हाँ, 60 अंश का कोण हम पटरी और प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। तो उस कोण का फिर हम अर्धक खींच सकते हैं। तो 60 अंश का अर्धक खींचेंगे तो आपको 60 अंश का आधा 30 अंश प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही 22 से ही 1/2 का दुगना करेंगे तो 45 अंश, 22 दूनी 44, आधा का दुगना करेंगे 1 तो 44 एक 45 अंश। तो क्या आप 45 अंश का कोण बना सकते हैं पटरी और प्रकार की सहायता से? बिल्कुल, आपने इससे पहले ही प्रश्न में 45 अंश का कोण बनाया था और कारण भी बताया था। तो 45 अंश के कोण का आप कोण समद्विभाजक खींचेंगे तो आपको 22.5 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही 15 अंश का दुगना 30 अंश, जो कि आपके पहले ही भाग में दिया है, 30 अंश का कोण आप बना पा रहे हैं तो फिर उसका अर्धक खींचेंगे तो आपको 15 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो तीनों कोण की रचना हम करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम भाग के लिए आप एक किरण खींचिए या एक रेखाखंड खींचिए, उसमें एक बिंदु निश्चित कीजिए जहाँ पर हमें कोण बनाना है। हमने बिंदु ए पर कोण बनाना है, इस बिंदु का नाम हम बी कह देते हैं। 30 अंश का कोण बनाने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले ए पर हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखते हुए एक चाप खींचेंगे। मैं बार बार डॉट इसलिए घुमा रहा हूँ क्योंकि जिससे कि थोड़ा डार्क लगे और आपको आसानी से वीडियो में दिखे, लेकिन आप चाप को काफ़ी पतला रखेंगे। जितनी बारीक लाइन, जितना पतला चाप होगा उतनी ही रचना आपकी अधिक सही मानी जाएगी। फिर इस प्रकार में जो आपकी त्रिज्या है, इसको बिना बदले हुए आप प्रकार की नोक को इस प्रतिच्छेदन बिंदु पे रखेंगे तो फिर एक और चाप काटेंगे। तो अब इस प्रतिच्छेदन बिंदु को ए से मिला देंगे तो यह कोण आपको मिल गया 60 अंश का। तो जो कोण हमें बनाना है हम उसी कोण के लिए लाइन खींचेंगे, बाकी के लिए हम डॉट लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो ये डॉटेड लाइन 60 अंश का कोण। अब हमें 30 अंश का कोण बनाना है तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चाप के द्वारा जो कोण बना है 60 अंश का, इसको हम आधा कर देते हैं। तो यदि पूरे चाप के द्वारा 60 अंश का कोण बन रहा है तो ठीक आधे चाप के द्वारा 30 अंश का कोण बनेगा। अर्थात चाप को आपने आधा कर दिया तो कोण का भी आपने अर्धक खींच दिया। तो एक बार आप यहाँ पे रखेंगे प्रकार और एक चाप इस प्रकार से खींचेंगे, फिर एक बार प्रकार यहाँ पे रखेंगे। अब इस प्रतिच्छेदन बिंदु को जब आप ए से मिलाएंगे तो इसे कहेंगे आप पूर्व कोण का समद्विभाजक। तो इसका नाम मैं कह देता हूं सी। तो जो ए सी है वह कोण बी ए, इसका नाम कह देते हैं डी। बी ए डी 60 अंश का समद्विभाजक है, तो इसलिए इस कोण का मान कितना हो गया, 30 अंश हो गया। तो किस प्रकार हमने 30 अंश का कोण बनाया, हमने पहले 60 अंश का कोण बनाया, फिर उसका कोण समद्विभाजक खींच दिया। तो कोण समद्विभाजक ने 60 अंश के कोण को आधा किया तो हमें ए बिंदु पर 30 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। अब द्वितीय भाग 22.5 अंश का कोण। तो फिर से आप एक किरण खींचेंगे या रेखाखंड, इसका एक बिंदु आप फिक्स कर लेंगे। पी पर हमें कोण बनाना है, यह बिंदु क्यू है। तो पी पर आप अपने प्रकार की सहायता से एक चाप खींचेंगे, पी को केंद्र मानते हुए। फिर रेखा पी क्यू और चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु पर प्रकार की नोक रख के एक और चाप खींचेंगे। फिर इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर प्रकार की नोक रख के एक और चाप खींचेंगे।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 अंश का और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 60 अंश का। तो अब इस 60 अंश के कोण को हम आधा कर देते हैं। एक बार प्रकार यहाँ पे रखते हुए एक चाप हमने खींचा, फिर प्रकार को यहाँ पे ले जाते हुए एक और चाप खींचा। तो जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, अब इसको हमने P से मिलाना है और इसको हमने कैसे मिलाना है? डॉटेड लाइन के रूप में, क्योंकि यह हमसे नहीं कहा गया है कि 90 अंश का कोण बनाओ। अब RS चाप के द्वारा P पर अंतरित कोण है 90 अंश का। अब हम क्या करेंगे? RS चाप के द्वारा अंतरित कोण का समद्विभाजक खींचेंगे, जिससे कि 90 का आधा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार आप R पे रखेंगे प्रकार, एक चाप खींचेंगे R को केंद्र मानते हुए, फिर S को केंद्र मानते हुए वही चाप प्रतिच्छेदन बिंदु को आप P से मिला देंगे। तो यह आपने खींच दिया कोण समद्विभाजक किसका? 90 अंश का। इसको भी आप डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, क्योंकि आपको 22.5 अंश का कोण चाहिए, 45 अंश का नहीं। अब 22.5 अंश का कोण, 45 अंश का कोण कहाँ से कहाँ तक बना है, पहले यह देखते हैं। R से लेकर इस बिंदु तक, इसका नाम हम कह देते हैं T। R से लेकर T चाप के द्वारा P पर अंतरित कोण, P पर बना हुआ कोण है 45 अंश। तो अब हम इस कोण को आधा करेंगे, तो एक कोण समद्विभाजक जो इस कोण को आधा करेगा 22.5 इधर कर देगा, 22.5 इधर कर देगा ऊपर की तरफ। तो अब आप क्या करेंगे? R और T को केंद्र मानते हुए एक बार R पर रखेंगे, एक चाप खींचेंगे और फिर इसको बिना बदले हुए T पर रखेंगे। तो T को केंद्र मानते हुए वही चाप फिर अंतरित करेंगे। अब जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसको अगर आप इस P से मिलाएंगे तो यह 45 अंश का अर्धक है और 45 अंश का अर्धक ही 22.5 अंश का कोण बनाएगा। तो जो अंतिम कोण बना, इसलिए इसको डॉटेड लाइन के द्वारा नहीं दिखाया गया, बल्कि एक कंप्लीट लाइन है, डॉटेड नहीं है। तो यह कोण हो गया आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 22.5 अंश का। 22 सही 1/2 अंश। PQRST, इस बिंदु का नाम कह दो U। तो कोण कौन सा बना? UPQ। कोण UPQ बराबर 22 सही 1/2 अंश। और यहाँ पर बना था कोण CAB बराबर 30 अंश। अब तृतीय भाग है 15 अंश का कोण बनाना है। तो उसके लिए भी सबसे पहले एक रेखाखंड या एक किरण हम खींचेंगे। किरण के कोई प्रारंभिक बिंदु को हम नाम दे देंगे। इसका नाम हम रख देते हैं A, इसका नाम हम रख देते हैं B। तो AB किरण का प्रारंभिक बिंदु है A, जहाँ पर हमें कोण बनाना है 15 अंश का। तो सबसे पहले A को केंद्र मानते हुए हम एक चाप खींचेंगे और चाप ने किरण AB को जहाँ पर प्रतिच्छेद किया, उस प्रतिच्छेदन बिंदु को अब केंद्र मानते हुए फिर वही चाप हम खींचेंगे। तो दोनों चापों ने जहाँ पर प्रतिच्छेद किया, उस बिंदु को हम A से मिला देंगे डॉटेड लाइन के द्वारा। हमें यह कोण प्राप्त हो जाएगा 60 अंश का। यह बिंदु C है और यह बिंदु D है। तो चाप CD के द्वारा A पर अंतरित कोण हो गया 60 अंश का। अब हम क्या करेंगे? 60 अंश का आधा करेंगे। 60 अंश का हम कोण समद्विभाजक खींचेंगे तो हमें 30 अंश का कोण मिल जाएगा। तो एक बार C पर प्रकार रखेंगे, तो C को केंद्र मानते हुए एक चाप खींचा और फिर वही चाप D से D को केंद्र मानते हुए खींचा। तो कोण DAC का यह क्या हो गया? कोण समद्विभाजक।
30 अंश हो गया है, तो इसको भी हम डॉटेड खींचेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 30 अंश का कोण नहीं बनाना है बल्कि 15 अंश का कोण बनाना है। तो इसको भी हम डॉट डॉट लाइन से जोड़ देंगे। इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं ई। तो सीई चाप के द्वारा केंद्र ओ पर या बिंदु ओ पर अंतरित कोण है 30 अंश का। अब हम क्या करेंगे, सीई चाप के द्वारा जो कोण बना है 30 अंश का, इसको भी आधा कर देंगे, यानी इसका भी अर्धक खींचेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार सी को केंद्र मानते हुए चाप खींचेंगे और फिर वही चाप ई को केंद्र मानते हुए खींचा जाएगा। तो पहले सी को हम केंद्र मानते हुए एक चाप खींच रहे हैं, और फिर बिना बदले हुए इसको हमने ई पे रखना है और फिर उसी त्रिज्या का चाप हमने ई को केंद्र मानते हुए खींचना है। तो दोनों चापों ने यहाँ पे प्रतिच्छेद किया। इस प्रतिच्छेदन बिंदु को हमने ए से मिलाना है और यही 30 अंश का आधा होगा, अर्थात जो आपने कोण बनाना है 15 अंश। तो यह कोण जो आपको मिला अंतिम रूप से, यह कितने अंश का कोण है? 15 अंश का। क्यों? क्योंकि यह इस 30 अंश का आधा है।